Hello students, myself Santosh and you're watching my channel at the rate Kane Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share and press the bell icon for the latest updates of my videos. So today we will study about the mountain ranges in India and the hill ranges. So we should start from the top of our country India, which is the UT now is Jammu and Kashmir and Ladakh separately, which was a state Jammu and Kashmir as we know. तो सबसे पहले पता करते हैं सबसे ऊपर का रेंज काराकोरम रेंज होता है। ये जो काराकोरम रेंज है सबसे ऊपर होता है। इसी पे K2 है, K2, K1, K2, K3 ऐसे करके कुछ माउंटेन्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें K2 सबसे हाईएस्ट है, जिसका हाइट 8611 मीटर्स है। ठीक है, आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, मैं लास्ट में इसके बताऊँगा माउंट एवरेस्ट के भी बारे में। फिर आ जाते हैं लद्दाख रेंज, फिर उसके बाद जास्कर जो माउंटेन्स रेंज होते हैं। ठीक, उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश तक भी जाता है दोनों। और इन्हीं दोनों रेंजेस के बीच में आप कुल्लू शहर का नाम सुने होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पिकनिक स्पॉट माना जाता है बर्फ़ के दिनों में। तो वो शहर इन्हीं दोनों रेंजेस के बीच में आता है। उससे पहले कि हम नीचे जाएँ, पहले हम जो ग्रेट हिमालयाज़ जो माउंटेन के बारे में जानते हैं उसके बारे में कुछ जान लें, उसके बाद हम बाकी के रेंजेस के बारे में जानेंगे। अब आखिर ग्रेट हिमालयाज़ जिसे हम जो कहते हैं या हिमालय कहते हैं, बहुत लोग जानते हैं हिमालय, तो आखिर हिमालय है क्या और क्यों ये बना? हिमालय सबसे पहले बनने का कारण ये है, धरती बनने की शुरुआत हुई थी उस समय ये पहाड़ ये सब नहीं थे, सिर्फ लैंड था। आप जैसे जानते हैं कि एक जगह पे पूरा लैंड और एक जगह पे पूरा पानी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कारणों से ये धीरे धीरे टूटने लगे। टूटते टूटते ये, अभी मैं खास करके हिमालय को बताता हूँ, अगर हिस्ट्री में जाऊँगा तो बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा मेरे को समझाते, लेकिन हम अपनी टॉपिक को टू द पॉइंट रखेंगे। तो एक अंगारा लैंड नाम का एक पूरा एक बेस से कह सकते हैं लैंड का एक पार्ट था, और एक गोंडवाना लैंड के नाम से। इसी के बीच में थेसिस ओशियन था। ठीक है, इन्हीं दोनों के धीरे धीरे करीब आने के कारण ये एक दूसरे में टकराया, और इसी टकराने से आज का जो हमारा हिमालय है वही बना। आखिर हम हिमालय को हिमालय ही क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने के लोग जो हम जैसे कि हम जानते हैं कि पहले लोगों के पास कपड़ा नहीं था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उन्होंने बर्फ़ का नाम उस समय हिम समझा। मतलब जब भाषा की उत्पत्ति हुई होगी उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, कि हिम का बर्फ़ का घर, हिम मतलब आप जानते हैं कि बर्फ़ हिंदी में बर्फ़ को हिम भी कहते हैं, और आल्या मतलब घर, तो बर्फ़ का घर, क्योंकि हिमालय के देखेंगे आप किसी भी रेंज में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों बर्फ़ पड़ती है। बहुत लोगों को ये बात भी अभी तक कन्फ्यूज़न है, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भी अभी तक नहीं आई हैं कि हिमालय में बर्फ़ पड़ने का कारण क्या है। स्पेसिफिकली बहुत अच्छे तरीके से नहीं बताया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिमालय को न्यूएस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं, क्यों, या यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, जैसे कि आपको पता होगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पॉइंट है, मैं समझा सकता हूँ लेकिन इसके लिए बहुत समय रहेगा, और ये स्पेसिफिक हम लोगों ने मैप के लिए पढ़ा है। तो मैं सिर्फ अभी आपके लिए इतना ही जान लीजिए कि ये क्योंकि हर साल थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम अभी भी इसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसी कारण से बहुत आप देखते होंगे नेपाल के साइड, या हम अपने बिहार के साइड, यूपी के साइड, दिल्ली के साइड बहुत ज़्यादा ही भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इसका कारण ही यही है कि ये हर साल बढ़ता जाता है 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिट हिमालयाज़। ट्रांजिट हिमालयाज़ एक्चुअल में बहुत कम ही हैं, जो है वो जम्मू कश्मीर में, सॉरी लद्दाख के रेंज में है। लद्दाख के यूटी में थोड़ा सा पड़ता है, और बाकी का बाकी पूरा ये तिब्बत का जो एरिया था, अब जिसने चाइना ने जो एक्वायर कर लिया, इसमें आता था। यहीं पे अपना एक लेक है पास में ही, आप जैसे जानते होंगे हमारे भारत के लिए बहुत ही मतलब मान्यता प्राप्त कहते हैं कि मानसरोवर लेक माना जाता है। यहीं पे देखिए कैलाश रेंज, जो हमारे शिव जी को कहा जाता है कि हमारे शिव जी वहाँ रहते थे, और यहीं से एक मानसरोवर लेक बहता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा तिब्बत में था, अब चाइना में चला गया क्योंकि चाइना ने एक्वायर कर लिया। तो ऊपर वाला भाग, नेपाल से ऊपर वाला भाग में ट्रांजिट हिमालयाज़ रहते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ हमारे नेपाल, थोड़े से आपको जम्मू कश्मीर में पूरे आ जाएंगे, थोड़ा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ऐसे करता हुआ ग्रेट हिमालयाज़। फिर उसके बाद मिडिल हिमालयाज़ होते हैं, और
शिवालिक रेंज या लोएस्ट हिमालयास कहते हैं। देखिए यहाँ पे शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज को लोएस्ट हिमालयास कहते हैं। ये हाइट के अनुसार बांटा गया कि आखिर, क्योंकि अब देखिए ग्रेट हिमालयास के बाद जो उधर उस साइड का है ट्रांजिट हिमालयास, उसमें जाना मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, आप एक अचानक से ऐसे अगर आप लैडर को चढ़ते हैं तो एक छोटा पहाड़, फिर बड़ा पहाड़, फिर और सबसे बड़ा पहाड़, उसके बाद आपको उस तरफ जाना है तो कितनी मुश्किल होगी। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो जानते हैं, क्योंकि अपने देश मतलब जो कंट्री में आता है, सभी कोई उसी को जानना चाहता है। तो ज़्यादातर जो ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रेंज है या लोएस्ट हिमालयाज जिसे कहते हैं, वही तीनों हमारे देश में आता है। बहुत कम सा पार्ट जो है ट्रांजिट हिमालय का अपने देश में है। फिर हम थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में आते हैं। ये जो पंजाब हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, पंजाब में तो खास करके नहीं, हरियाणा में नहीं, ये थोड़े थोड़े प्लेट्यूज़ को कंटेन करते हैं, लेकिन इनके पास कुछ रेंजेस नहीं है। जो असली रेंज आता है वेस्टर्न साइड में, जो अपना एक राजस्थान है, ये अरावली रेंज, आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा, ठीक है, या गुरु शिखर, माउंट आबू के बगल में ही गुरु शिखर है। तो ये सबसे हाईएस्ट क्या कहते हैं, पीक माना जाता है अरावली रेंज का। अरावली रेंज, सबसे बड़ी बात अपने देश की अच्छी है कि सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है, जिसे अरावली रेंज भी कहते हैं, वो अपने ही देश में है। और सबसे नई जो हिमालय है वो अपने ही देश में है, मतलब पुराने भी अपने देश में और नए भी अपने देश में, ठीक है। तो अरावली रेंज जो है वर्ल्ड्स का सबसे, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जिसे हम अरावली रेंज कहते हैं। इसका कुछ भाग जो न्यू दिल्ली में है, मैं न्यू दिल्ली की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो अरावली रेंज का ही छोटा सा पार्ट है। और यही नहीं, जबकि ये गिर रेंज जो है, गिर रेंज हम देखते हैं, ये भी शिवालिक का ही पार्ट है। ये क्योंकि दूर दूर है तो आदमी को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, ये तीनों गिर रेंज, अरावली और ये तीनों का तीनों अरावली रेंज का ही पार्ट है। लेकिन अरावली रेंज अब धीरे धीरे ख़त्म होना चाह रहा है, मतलब ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब चट्टानें और बहुत सारे यूजेस इस पहाड़ से तोड़ तोड़ कर यूज़ की जा रही है, तो बहुत ही कम हाइट रह गई है इसकी, और मे बी कुछ सालों में ये एक्सटिंक्ट भी कर जाएगा। अब हम ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया चलते हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के नाम पे भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इसमें दाफला हिल्स है। ये रेंजेस नहीं है, ये हिल्स हो गए अब, ठीक। कुछ कुछ है, मतलब हिल्स क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन, एक हाइट स्पेसिफिक दिया रहता है, उसके नीचे अगर आ गए तो हिल्स, उससे भी नीचे आ गए तो प्लेट्यू, और उससे नीचे आ गए तो प्लेन्स, ठीक है। वो आपको लास्ट में बताऊंगा। और फिर उसके बाद माउंटेन क्यों वो कैसे होते हैं, ग्रेट माउंटेन्स का कैसे डिवीजन होता है, कि हम जानेंगे कि ग्रेट माउंटेन्स ही है, ठीक है। तो उसका बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम जान रहे हैं कि ये कौन कौन से हिल्स हैं। तो डाफला हिल्स, क्योंकि ये छोटा पार्ट है तो डाफला हिल्स छोटा ही है। उसके बाद यहाँ पे मैप में दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे एक अबीर हिल्स भी आते हैं। फिर मिसमी, जिसका हाईएस्ट पॉइंट कोमडी है, जिसका 4185 यानी कि 4185 मीटर्स हाइट है। फिर यहाँ पे आप देखिए पटकाई बूम भी है, अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। पटकाई बूम भी एक रेंज है। ये खास करके कुछ रेंजेस आपको मैं बताता हूँ आगे। फिर हम आते हैं मेघालय में, जिसका कैपिटल शिलोंग है। क्योंकि आप जानते होंगे मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों ऐसी है तो अभी बताता हूँ। गारो हिल्स यहीं पे है, खासी हिल्स यहीं पे है, और जंतिया हिल्स यहीं पे है। ऐसा क्यों है कि गारो सबसे ज़्यादा, मानसीराम जो शिलोंग में है, उसी में बारिश क्यों होता है, इसका मैं कारण बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये गारो है, ठीक है, और ये खासी है, और ये जयंतिया है। ऐसे हिल्स पूरे हैं, ठीक है, ये हिल्स पूरे हैं उसके शिलोंग के। अब क्या होता है, जब मानसून आता है ना, बादल आते हैं, तो ये आके यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक। अब ट्रैप होने की वजह से ये अभी निकल नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, इस साइड में आ नहीं सकते, इस साइड में आ नहीं सकते हवा के कारण। अब इनके पास एक ही रास्ता के पीछे, और पीछे का जो निकलने का जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है। आप देख सकते हैं आगे के हिसाब से काफ़ी नैरो हो जाता है, और भी नैरो है, ठीक है, और भी नैरो है, तो निकल नहीं पाता और इसी में फंस जाता है। और इसी कारण यहाँ पे जो आपको मानसीराम है ना, मानसीराम इसी पॉइंट के बीच में आता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। तो इसका कारण मैं बताऊंगा जब मानसून चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्यों हिल्स भी बहुत ज़रूरी होती है, और वर्षा और बहुत चीज़ जियोग्राफिकल हमें ज़रूरत क्यों होती है। आसाम में आ जाते हैं। आसाम में देखिए ब्रह्मपुत्र निकल रही है, तो देखिए मिकीर हिल्स और एक बैराल हिल्स, ये आसाम में पड़ती है। देखिए फिर उसके बाद आप आ जाते हैं नागालैंड का। देखिए कैपिटल जो है कोहिमा यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से ये नागालैंड आ जाता है। और ये जो है इम्फाल, जिसके मणिपुर जिसे कहते हैं, अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा मणिपुर के
चांदपुर या ऐसी कुछ, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा राइट हुआ, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, आप जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए नागा हिल्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मणिपुर में है और नागालैंड तो दूसरी में स्टेट है। तो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये नागालैंड का जो ये हिल्स जो है, ये नागालैंड से स्टार्ट होता हुआ ये मणिपुर में आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका नाम इसी वजह से नागा हिल्स रखा गया। और हो सकता है डिवीज़न के कारण भी, पहले स्टेट्स में जो डिवीज़न नहीं थे तो उस समय हो सकता है कि, मतलब इसका मैं स्पेसिफिक रीज़न नहीं जानता, लेकिन नागा हिल्स का ये कारण एक ज़रूर जानता हूँ कि नागा हिल्स जो है पहले, क्योंकि स्टार्ट जो होता है नागा हिल्स का वो नागालैंड से होता है, इसलिए नागा हिल्स का नाम रखा गया। ठीक है, और स्पेसिफिक इसके अलावा इन दोनों राज्य में कोई हिल्स नहीं है। आ जाते हैं अब मिज़ोरम में। मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स इसका नाम ही है, आप जानते होंगे। ठीक है, और त्रिपुरा में कोई भी हिल्स नहीं है। अब जाते हैं हम सेंट्रल इंडिया पे। देखिए सेंट्रल इंडिया से मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो शॉर्ट्स में अपने बताया होगा कि क्यों हमारा राष्ट्रगान विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऐसा दिया हुआ है बीच में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई नेशनल एंथम, बट आई एम नॉट डी रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम, ओनली आई एम टेलिंग यू दैट वाई इट इज़ known as the Vindhyachal range between the lines of the national anthem. So विंध्याचल रेंज ऐसा क्यों है, क्योंकि विंध्याचल रेंज एक ऐसा रेंज है जो कि इंडिया को नॉर्थन पार्ट और साउथर्न पार्ट में बांटता है। काफ़ी देखिए, आप मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंस देता है इंडिया को। क्यों, सबसे ज़्यादा मतलब लगभग प्लेट्यू भी रखता है, ये दो रेंजेस रखता है। देखिए विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज, इसके पास से मतलब क्या कह सकते हैं, नदियाँ भी बहुत ज़रूरी निकलती हैं। ठीक है, और काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। नदियों के बारे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा या चैप्टर के बारे में बताऊँगा नदियों के बारे में, तो बताऊँगा देखिएगा आप कितनी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। ये है विंध्याचल रेंज। ठीक है, सबसे लंबा रेंज अपने देश का, और वो नॉर्थन पार्ट और साउथर्न पार्ट में इंडिया को बांटता है। हम ऐसे मन से तो नहीं मानते, लेकिन ये जियोग्राफिकली ये डिवाइड करता है। उसके नीचे आ जाता है सतपुरा रेंज। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो रेंजेस हैं, अब हिल्स क्या हैं। हिल्स में आप देखिएगा कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स एक्चुअली में सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया, कैमूर हिल्स अपने बिहार में यहाँ तक जाता है। ठीक है, यूपी का थोड़ा सा पार्ट, ये जो पूर्वांचल का एरिया होता है यूपी का, इसमें थोड़ा सा ये भी जाता है और यहाँ तक आता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कैमूर इस स्पेसिफिक जगह पे कैमूर है, तो कैमूर हिल्स यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स में एक सबसे ऊंचा चोटी है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक नाम ही है उस चोटी का, सबसे हाईएस्ट चोटी है मैकाल रेंज का। तो यहीं से अपनी एक सोन नदी निकलती है, वो स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा। यहाँ से 2-3 नदियाँ निकलती हैं, बहुत ही ज़रूरी। तो मैकाल हिल्स हो गया आपको। फिर महादेव हिल्स, ये भी है अपने ही एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर गवालगढ़ हिल्स, ये भी अपने मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। काफ़ी ज़्यादा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, टेररिस्ट तो नहीं कहेंगे, माओवादी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे, क्योंकि जंगल ज़्यादा है और पहाड़े ज़्यादा है, तो आप जानते हैं। देखिए रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स क्या है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, स्पेसिफिक साथ में जाता है ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रामगढ़ है, रांची का रामगढ़ यहीं पे है। तो सॉरी, झारखंड का रामगढ़ जो है यहाँ पे है, एक सिटी पड़ती है, ये बॉर्डर से लगभग बॉर्डर के पास पड़ता है छत्तीसगढ़ के। तो ये जो रामगढ़ हिल्स है सिर्फ छत्तीसगढ़ में ना होके ये दोनों में होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसी के बगल वाले स्टेट पे, जो कि ये झारखंड है। झारखंड में बहुत ज़्यादा मायने रखता है अपने लिए, सबसे ज़्यादा इंडिया का कोल हमारे झारखंड से ही, अपने झारखंड से ही जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मेरे को भी बहुत स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न था कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है कहाँ पे। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये अकेला एक स्टेट ही है जो कंटेन करता है। थोड़े थोड़े मान सकते हैं कि जा सकते हैं 0.1% या कुछ, लेकिन वो सिग्निफिकेंस नहीं रखता। तो जो मेन छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के पास है। ठीक है, तो आप पहले प्लेट्यू तो नहीं, बाद में पढ़ेंगे वो। देखिए राजमहल हिल्स, ये इस एक ही इसके पास है, ये राजमहल हिल्स है। ठीक है, उसके बाद अब कोलकाता में कोई भी हिल्स नहीं है। अब आ जाते हैं हम उड़ीसा में। उड़ीसा में क्यों, उड़ीसा में गड़जात हिल्स है। ठीक है, ये जो बॉर्डर शेयर करती है यहीं के पास है। ठीक है, और स्पेसिफिक उड़ीसा में ही है, ना कि ये इससे शेयर करती है मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ हमारा हो गया। अब जाते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में देखिए, जैसा कि पहले बता चुका हूँ मैं, गैविलगढ़ हिल्स
गविलगढ़ हिल्स आते हैं, ठीक है। अजंता रेंज, अजंता आप जानते होंगे बुद्ध को लेके बहुत ज़्यादा ही फेमस हिल्स था, अजंता हिल्स हो गए। सतमाला हिल्स का कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ। सतमाला हिल्स को याद करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे आपको नागपुर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे नागपुर पड़ता है, और यहाँ पे नासिक, नासिक आप जानते होंगे महाकाल का मंदिर है वहाँ पे, शंकर भगवान का। तो नासिक के पास है सतमाला हिल्स, और कुछ पार्ट इसका आ जाता है नागपुर के पास, ठीक है। अजंता तो आप जानते ही हैं। अजंता और एलोरा ये दोनों के अगल बगल ही पास पास में है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं। बालघाट रेंज ये एक घाट्स का है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे हम आगे, फिर ही अभी बता देता हूँ, ठीक है। बालघाट्स रेंज है ये, ठीक है, और ये हरिश्चंद्र रेंज है, ठीक है। अब आते हैं हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तेलंगाना एक्चुअल में देखिए, तेलंगाना का जो पार्टीशन हुआ ये स्टेट सॉरी लैंग्वेज के आधार पे हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मैप है मेरा, तो इस वजह से डिवीज़न नहीं देखा। ये आप सीधा, अगर आप सीधा लाइन भी ऐसे ड्रॉ करेंगे रफली ना, तो ये तेलंगाना का स्टेट है और ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक नीलामलई हिल्स है, ये एक्चुअल में यहीं दिया गया है। नीलामलई हिल्स जो है थोड़ा सा पार्ट तेलंगाना में भी जाता है, ठीक, नीलामलई हिल्स का। फिर आ जाते हैं हम कर्नाटका में। कर्नाटका में अपना कोई भी स्पेसिफिकली नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। एक पैलाकोंडा रेंज बच गया, देखिए आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिकली एक पैलाकोंडा रेंज है, ठीक है, ये एक हो गया। अब देखिए एक तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों के जहाँ बॉर्डर मिलता है ना, यहाँ पे एक हिल्स है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट है दूधा बेटा, ठीक, 2670 मीटर्स है, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे अन्नामलाई हिल्स, ये सिर्फ और सिर्फ केरला में ही है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कैडमम हिल्स। कैडमम का मतलब क्या होता है, कैडमम का इलायची हम खाते हैं ना, उसी को कैडमम कहते हैं। तो कैडमम हिल्स, ऐसा मत समझिएगा कि पूरा ये कैडमम कहीं पेड़ लगे होंगे इस हिल्स पे, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक कुछ कारण से, मतलब ये वहाँ पे ज़्यादा उगते होंगे, इस वजह से इसका नाम कैडमम हिल्स रखा गया है। अब सबसे ज़्यादा आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, कौन सा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। बहुत लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक्चुअली है कहाँ पे। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स दिखाता हूँ मैं। यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे, महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का थोड़ा सा पार्ट लेके और महाराष्ट्र को जब हम लिखते आएंगे, ये देखिए आपको जो है ना दिखा हुआ, ये आपको ग्रीन पार्ट और येलो पार्ट में जो डिफरेंस दिख रहा है, यही इसी का बीच का है। ये ऐसे आइएगा आप, ऐसे लगातार, ठीक है। ये यहाँ पे आके कार्डमम हिल्स के पास, ये वो सॉरी and the second important point between both the west ghats, means western ghats and eastern ghats, are that western ghats is more jointly देन द ईस्टर्न घाट्स। इसका मतलब कि ये ज़्यादातर मतलब जुड़े हुए हैं, ये लगातार, मतलब वेस्टर्न घाट्स आपको है ना, ये बॉर्डर पूरा शेयर कर देता है, दिखा देता है कि ये, ठीक है, एक कोस्टल एरिया और एक माउंटेनियस या प्लेट्यू एरिया में। बाद में पढ़ेंगे ये आखिर ये पूरा पीला क्यों है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा फिर ये ईस्टर्न घाट्स देखिए। ईस्टर्न घाट्स का क्या है, ये थोड़ा सा चला वेस्ट, मतलब थोड़ा सा ये तमिलनाडु में और ये आंध्र प्रदेश में, हाँ। फिर उसके बाद बीच में गैप, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपको आंध्र प्रदेश का पार्ट और उड़ीसा में फिर गायब, फिर ये थोड़ा सा जाके उड़ीसा के लास्ट में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बीच बीच में ये गैप्स हैं। इसके गैप्स किस वजह से हैं, इसका कारण तो नहीं, लेकिन ये मतलब बता सकता हूँ आपको कि गैप्स के बीच में आप अगर भरना चाहें, अगर याद करना चाहें, तो ये गैप्स के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं साउथ इंडिया की। कौन सी नदियाँ, तो ये देखिए, एक ये जो वेस्टर्न घाट का जो पहला गैप हुआ, यहाँ से आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पहला गैप हुआ, यहाँ देखिए महानदी निकल जाती है, ठीक है, ये महानदी। उसके बाद देखिए गोदावरी नदी निकलती है, उसके बाद यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है, और फिर ये पूरा ईस्टर्न घाट्स आ जाता है, आके मिल जाते हैं नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। तो यही था आज तक का टॉपिक, ठीक है, ये हिल्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आप जानते हैं कि ये चैनल @गेन नॉलेज वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो मैं वीडियो नया डालता हूँ वो आपके पास आता रहे। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।